वेलकम टू अचीवर्स वी कैन अचीव एनीथिंग। और आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो इन क्वेश्चंस को हम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आईएनसी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ हुआ? तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आईएनसी क्या है। आईएनसी का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। और हिंदी में इसे बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। तो आईएनसी की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में और इसकी स्थापना करी थी, यानी इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है। और इनका पूरा नाम था ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है। इन्होंने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी। तो हुआ क्या, 1857 में जो विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह के बारे में सबने सुना होगा। तो वो जो विद्रोह हुआ था, तो उस समय ब्रिटिश सरकार को पता ही नहीं चला कि ये एकदम से हुआ क्या। तो भविष्य में इस प्रकार के कोई विद्रोह ना हो, ऐसा बोला जाता है आईएनसी की जो स्थापना हुई उसको लेके, कि ये एक प्रेशर कुकर में सीटी की तरह काम करेगी। ठीक है, ऐसा ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था, क्योंकि इसके संस्थापक तो जो थे वो एओ ह्यूम थे। खैर, ये बहुत ही विवादित मुद्दा है, इस पे ना जाकर हम सीधे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई, आईएनसी की स्थापना हुई आपकी 1825 ईस्वी में और ये करी आपके एओ ह्यूम ने। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो भी हुआ 1885 ईस्वी में और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ बॉम्बे में। ठीक है। और इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश नाथ बनर्जी। व्योमेश नाथ बनर्जी। और जब आईएनसी का पहला अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में 72 सदस्य थे, या 72 प्रतिनिधि कह सकते हो आप, 72। ठीक है, पूछा लिया जाता है। तो ये थे। और जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। याद रखना कौन थे? लॉर्ड डफरिन। जिस समय आईएनसी की स्थापना हुई उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और इनका कार्यकाल था 1884 से 1888 तक। ठीक है। और आईएनसी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश नाथ बनर्जी थे। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। आईएनसी की स्थापना किसने करी? एओ ह्यूम ने करी। एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है? ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसकी स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। और इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद बात करते हैं आईएनसी के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे। तो जब आईएनसी की स्थापना हुई तो आईएनसी ने ये दिखाने के लिए कि ये पूरे भारत का दल है। ठीक है, कुछ लोगों का नहीं बल्कि पूरे भारत का दल है। तो स्टार्टिंग में इसके जो 4 अधिवेशन हुए उन अधिवेशनों की अध्यक्षता अलग अलग संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई। ठीक है। तो 1885 में आपके कौन थे? व्योमेश नाथ बनर्जी थे। 1886 में वो आपके प्रथम पारसी अध्यक्ष वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। और एक कब के अधिवेशन की अध्यक्षता करी इन्होंने? 1886 के अधिवेशन की। ठीक है। फिर 1887 में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 में बने आपके प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज यूल। ठीक है, आगे बात समझ में। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी। कब बने? 1886 में। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है। यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है। फिर तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में और ये हुआ आपका मद्रास में। इसके अध्यक्ष बने आपके बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। याद रखना, आगे क्वेश्चन आएगा। फिर 1888 में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने जिनका नाम क्या था? जॉर्ज ह्यूल। अच्छा, इस 1888 का अधिवेशन जो था ये हुआ आपके इलाहाबाद में। कहाँ हुए? इलाहाबाद में। और इस अधिवेशन में एक और खास बात हुई। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय लाजपत राय जी ने हिंदी में भाषण दिया।
ठीक है, तो ये याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय जी द्वारा हिंदी में भाषण दिया गया, तो वो था आपका इलाहाबाद अधिवेशन, 1888 में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। ठीक है, और जॉर्ज यूल आपके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी है, तो ये चीजें याद रखेंगे। अगला देखिए, फिर है आपका जन गण मन सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया? तो जन गण मन हम सब जानते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान। ठीक है, और ये किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने लिखा है? ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया? तो ये गाया गया आपके कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता में 1911 में एक अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में प्रथम बार जन गण मन कांग्रेस मंच से पहली बार गाया गया। ठीक है, और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण दास। कौन थे? पंडित बिशन नारायण दास। ठीक है, याद रखना, जन गण मन सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सॉरी बच्चों, महात्मा गांधी होगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता करी है, और वो है आपका बेलगांव अधिवेशन। याद रखना। अब बेलगांव कहाँ है? बेलगांव है आपका कर्नाटक में। और ये अधिवेशन किस सन में हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था आपका 1924 में। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने बताया, आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। ठीक है, याद रखना, आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ आपका? मद्रास में हुआ, 1887 ईस्वी में, 1887 एडी में। फिर है कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हुआ। तो कांग्रेस जब बनी तो उसमें आपके दो विचारधारा वाले लोग प्रमुख रूप से थे। एक विचारधारा जिन्हें हम बोला जाता है गरम दल के व्यक्ति, जिसमें लाल, बाल, पाल, ये तीन नाम महत्वपूर्ण हैं, लाल, बाल और पाल। और दूसरी विचारधारा हो गई नरम दल की, जिसमें आपके महात्मा गांधी और बाकी लोग आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत को स्वतंत्र कराना, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी। ठीक है, दोनों अलग तरीके से भारत को स्वतंत्र कराना चाहते। गरम दल के लोगों का मानना था कि हम स्वतंत्रता छीन लेंगे, क्योंकि ये हमारे देश पे इन्होंने कब्जा करा है, हम क्यों इनसे मांगे कि दे दो हमें आजादी, दे दो आजादी, दे दो। हम क्या करेंगे? अपनी आजादी को छीन लेंगे। नरम दल वाले क्या करते थे कि नहीं, ऐसा उग्र नहीं करना है, हमें धीरे धीरे करके उनसे क्या करना है, धीरे धीरे करके उनसे आजादी लेनी है, अपने पहले इलेक्शन लड़ना है, जो भी, मतलब आराम से प्यार से लेंगे हम आजादी, ऐसा नरम दल वालों का मानना था। ठीक है, और आजादी हमें इन दोनों दलों के मिश्रित रूप ने दिलवाई है। ठीक है, किसी भी एक दल ने आजादी नहीं दिलाई, आजादी में दोनों ही दलों का योगदान है। तो लाल, बाल, पाल, इन पे बात कर ले। लाल हो गए आपके लाला लाजपत राय, बाल हो गए बाल गंगाधर तिलक, और पाल हो गए आपके विपिन चंद्र पाल। तो ये दो आइडियोलॉजी थी कांग्रेस में। तो क्या हुआ? कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जिस अधिवेशन में कांग्रेस दो अलग अलग दलों में विभाजित हो गया, अलग ही हो गया। गरम दल वाले अलग हो गए, नरम दल वाले अलग हो गए। तो ये अधिवेशन था आपका सूरत अधिवेशन। ठीक है, सूरत अधिवेशन, और ये था 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी बोस। डॉक्टर रास बिहारी बोस, और इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। सूरत विभाजन, तो याद रखना, सूरत विभाजन क्या था? कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल में। किस सन में हुआ? 1907 में। 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी बोस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एनी बेसेंट ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ठीक है, तो एनी बेसेंट जो है
ये एक विदेशी महिला थी। कैसी महिला थी? विदेशी महिला। और ये आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये 1917 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, 1917 का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और ये प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ठीक है, या प्रथम महिला अध्यक्ष भी कह सकते हो। अब क्या था फिर उसके बाद? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, वो बनी 1925 ईस्वी में, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी जिन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता करी, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट पे टिक लगाना। और अगर ऑप्शन में एनी बेसेंट ना हो, फिर भी प्रश्न हो प्रथम कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और एनी बेसेंट ऑप्शन में नहीं है, तो आपको सरोजनी नायडू जरूर ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो आप एनी बेसेंट में टिक लगाओगे। और अगर पूछेंगे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप सरोजनी नायडू में टिक करोगे। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। और 1905 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। और उस समय वायसराय थे वहां के लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो बंगाल विभाजन किया गया 1905 में। तो इस समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे अगर आपसे पूछ ले, तो आपका जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ? बनारस में। कहाँ हुआ? बनारस में। ठीक है, याद रखना। और 1888 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने, जिनका नाम क्या था? जॉर्ज यूल। ठीक, तो ये चीजें याद रखना। और ये अधिवेशन हुआ था आपका इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था पूछे तो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी बताया कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और कौन से अधिवेशन की थी? 1925 अधिवेशन। कहाँ का? कानपुर। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अगला है आपका अध्यक्ष पद के लिए पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में मतदान हुआ? ठीक, तो आज से पहले जितने भी, मतलब इस दिन से पहले जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो सर्वसम्मति से बने, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में अधिवेशन था कांग्रेस का। त्रिपुरी आपकी मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है। यहाँ क्या हुआ? एक अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे सुभाष चंद्र बोस। एक उम्मीदवार थे अध्यक्ष पद के सुभाष चंद्र बोस, और दूसरे थे आपके सीता पट्टाभी राव। सीता पट्टाभी रॉय। ठीक है, ये जो सीता पट्टाभी रॉय थे ये महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? इनमें मतदान हुआ, तो मतदान कौन जीते? सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब जो महात्मा गांधी है उनका कैंडिडेट हार गया, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। और सुभाष चंद्र बोस की भी फिर क्या हुआ? कुछ सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि हाँ गांधी जी नाराज हैं, और कुछ कार्यकारिणी से उन्होंने बिल्कुल भी किसी चीज में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा? अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जितना समय बचा था उस समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके अध्यक्ष बने। ठीक, तो ध्यान रखना अध्यक्ष पद के लिए पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में मतदान हुआ? हरि त्रिपुरा अधिवेशन में 1939। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस सबसे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो वो बने थे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। 1938 हरिपुरा अधिवेशन। तो हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा आपकी गुजरात में पड़ती है जगह। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद ये जो आपका 1931 का है, 1931 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो हुआ कराची में। कराची जो पाकिस्तान में पड़ता है आपका,
कराची में हुआ और ये अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी बताती हूँ। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। क्या दिखाए गए? गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए कराची अधिवेशन में, जो कि 1931 में हुआ। अब क्यों दिखाई दिए? अगर आपको याद हो तो हम शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। क्यों बनाते हैं? क्योंकि 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव, इन तीनों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। और इससे पहले क्या हुआ था कि गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तो गांधी जी पे ये आरोप लगाया गया कि गांधी जी अगर चाहते तो इन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। तो इसलिए जनता उनसे क्या थी? बहुत गुस्से में थी। और इस अधिवेशन में गांधी जी को झंडे दिखाए, काले झंडे दिखाए गए। ठीक है, तो ध्यान रखना, गांधी जी को काले झंडे किस अधिवेशन में दिखाए गए? 1931 के अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। और इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद रखेंगे। और 1936 का अधिवेशन ये भी याद रख लेना। 1936 में जो अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता करी थी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने जो आगे चल के जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। और ये 1936 का अधिवेशन हुआ था तुम्हारा लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे। तो जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय आईएनसी के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, याद रखना, स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ओके, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई, आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।